अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अभी जनाब पिछला क्लिप जब हमने किया माहिरा ख़ान की शादी और मास्टर टाइल्स की जो चोरियां, बिजली चोर जो पकड़े गए और उससे पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर 2 अरब से ज़्यादा पैसे खर्च किए थे। उस शादी के ऊपर बहुत धूम धड़क्का और सोशल मीडिया को मसाला चाहिए होता है इस तरह की चीज़ों के लिए। मसाले का क्या मतलब है? जो लोग गुमराही में पड़े हुए हैं और चंद हाथों में पैसा जमा होकर रह गया है, चाहे वो किसी फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल माहिरा ख़ान जैसी औरतों के पास हो। मुझे बचपन में याद है, उस वक्त ये बातें समझ में नहीं आती थी। हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, भाई पैसा कोई कसौटी या मेयार थोड़ी है। और वो कहते थे वो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो तो बुरे लोगों के पास होता है, नाचने गाने वालियों के पास होता है, अदाएँ दिखाने के पैसे लेने वाली औरतों के पास होता है, और उनकी कमाई खाने वाले जो उनके प्रोटेक्टर्स, जो उनके घर के मर्द होते हैं, तबले बजाने वाले, और जो उनके गुंडे भी रखा करती थी एक ज़माने में तवाइफ़ें अपने साथ। तो आज हम यही बात शुरू कर रहे हैं। चैनल M5 में हमने लफ्ज़ माँ इसीलिए हमने शामिल किया था कि ख़राब कौन हुआ है, माशरे का कौन सा वो सुतून है जो इतना तबाह हो चुका है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि जब तक माँ ठीक ना हो माशरा ठीक हो सकेगा। ना हुकूमत का काम वो है जो माँ का काम है। हुकूमत का काम तरबियत करना तो नहीं है, तरबियत करना तो माँ का काम है। यहाँ तक कि बाप का काम भी तरबियत करना नहीं है। बाप का काम किफ़ालत करना है और माँ का काम तरबियत करना है। आपने जी मीडिया ने ख़राब कर दिया, बिल्कुल गलत। ऑफ कोर्स बहुत फ़र्क तो पड़ा, उस वजह से पड़ा है कि जो आपका डोमेस्टिक मीडिया था वो तबाह हो गया, जिसने आपकी वाकई बहुत अच्छी तरबियत की थी। PTV के रहते हुए क्यों नहीं माशरा इतना ख़राब हुआ था? क्यों नहीं ख़राब हुआ था? जब PTV ख़राब हुआ, जब PTV को नवाज शरीफ साहब ने अपने एक रिश्तेदार के हवाले किया, रिश्तेदारियां निभाने में आप ये नहीं देखते ख़ुद उनका, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने चागी ऑडिटोरियम का इफ्तिताह करने जब वो आए तो उनको बताया गया कि जनाब, उन्होंने कहा बड़ी उरियानी हो गई है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता। उस वक्त प्राइवेट चैनल्स नहीं आए थे और उनके हमजुल्फ के कज़न साहब जो हैं यूसुफ बेग मिर्ज़ा, वो MD थे। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तंज किया और कहा कि जो भी इसको चला रहा है वो ये समझ ले कि वो अब ये उरियानी और बेहयाई जो है इसको बंद करे। ये कैसी चीज़ें मैं देख रहा हूँ टीवी के ऊपर। आई अप्रिशिएट दैट वर्जन ऑफ मियां नवाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब उनकी तकरीर ख़त्म हो गई, जाकर बैठे तो एक चीफ़ कैमरामैन ने उनसे कहा कि जनाब, हमारे कैमरामैन्स जो हैं, चूँकि उन्होंने वहाँ कैमरामैन्स को डांट पिलाई थी कि आप ऐसी बेहुदा एंगल से आप तस्वीरें क्यों लेते हैं ड्रामों में ख़वातीन की, और ये क्या दिखा रहे हैं आप? तो चीफ़ कैमरामैन ने उनसे कहा कि जनाब, हमारे कैमरा टीम जो है वो आपसे कुछ बात करना चाहती है, और प्रोड्यूसर साहिबान। उन्होंने कहा ज़रूर। तो वहाँ उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि MD को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए जब हम गुफ्तगू उस वक्त करेंगे। तो MD साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मिर्ज़ा साहब, बेग साहब, आप ज़रा बाहर बैठें। कैमरा टीम, प्रोड्यूसर्स, सेट डिज़ाइनर, सारे टेक्नीशियंस मौजूद थे और उन्होंने कहा जनाब, हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टर प्रोग्राम की यही आती हैं। और वो डायरेक्टर प्रोग्राम भी उन्हीं साहब के रखे हुए थे कि औरत को हर उस तरीके से आप नुमायाँ करें कि हमें उससे इश्तिहार ज़्यादा मिले। अब यहाँ खाली ज़िम्मेदारी PTV की ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िम्मेदारी उन इश्तिहारी एजेंसियों पर भी है जो इस तरह के बेहुदा जो है ना वो इश्तिहारात देते हैं। ये जो लोग मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं या पहले जर्नलिज्म पढ़ा करते थे, वहाँ भी एडवर्टाइजिंग पर एक 100 मार्क्स का पर्चा होता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ जो हैं वो कौन कौन से एथिक्स हैं जिनका वो ख्याल रखेंगी। मॉरल एथिक्स हैं, आपकी नेशनल एथिक्स हैं, और उसके लिए बाकायदा सेंसर बोर्ड हुआ करता था। फिल्म के लिए भी होता था और टेलीविज़न की तो इटसेल्फ, उसके तो विद इन दी पॉलिसीज़ जो है, पॉलिसी ऐसी थी कि आप कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन उसके बावजूद एक चेक एंड बैलेंस का सिलसिला मौजूद था। आपकी सेंसर बोर्ड जो है वो इश्तिहारात को भी सेंसर करती थी। हर इश्तिहार में औरत, जहाँ औरत की ज़रूरत नहीं है उसमें औरत का दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है क्या? क्यों आपके सरों पर औरत सवार है? और अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि अगर आप कोई, उस ज़माने में न्यूज़कास्टर्स
अनाउंसर्स और टीवी को रिप्रेजेंट करने वाले जो शोज़ की मेज़बान ख़वातीन होती थी, जिसमें हमारी महताब राशिदी थी, खुशबख्त शुजात, मीना बाज़ार करती थी ख़वातीन के लिए वो, तो उनको देख के लोग उनको जब लोग कहीं मिलते थे किसी तकरीब में, तो वो कहते थे हमें आपको देख के ये लगता है कि आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं। क्या अब इन न्यूज़ एंकर्स को देख के कोई कह सकता है, इनके जो कारनामे हैं इस्लामाबाद में, कि ये फैमिली से एसोसिएट कर सकते हैं आप इनको? मालिकान को भी, मालिकान ये कहते हैं हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि लड़कियां रखी जाएं, जर्नलिज्म जाए भाड़ में, उनकी तालीम जाए भाड़ चूल्हे में, उनकी अदाएं ऐसी होनी चाहिए जो हमारे ऑपरेटर्स को पसंद हो। ऑपरेटर्स हर तरह के ऑपरेटर्स हैं, हर तरह के ऑपरेटर्स, हर तरह के हाकिम, हर जगह के हाकिम। क्या हो रहा है ये सब क्या हो रहा है? जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, हम आपसे कहेंगे कि इस तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो दें। ये जो हमने माहिरा ख़ान की शादी पर जो किया, और उसमें हमने एक लफ्ज़ असमत फ़रोश इस्तेमाल किया कि असमत फ़रोश औरतें कौन सी हैं, तो जनाब असमत फ़रोश वो होती है जिसको अल्लाह ने 4 दीवारी दी, तालीम की नेमत अता की, लेकिन उसने उस तालीम से और उस 4 दीवारी से, उसकी रिवायात से बगावत की और अपने आप को नुमायाँ करके अपने आप को बेचा। उनको किसी ने मजबूर नहीं किया था कि वो इस तरह की अदाएं दिखाएं और इस तरह की इनविटेशन कार्ड दें अपनी गुफ्तगू से टीवी के इंटरव्यूज़ में, जैसे कि माहिरा ख़ान बहुत ज़्यादा करती हैं। 40 साल की औरत जब बैठकर 16 साल की लड़की की तरह की अदाएं दिखाएगी तो लोग तो अट्रैक्ट होंगे, और वो जानबूझ के करती हैं, डेलिबरेटली करती हैं ऐसा। वो अकेली नहीं, बहुत सारी ख़वातीन हैं ऐसी, बेतहाशा ख़वात, सिर्फ फिल्म एक्ट्रेसेस नहीं, टीवी की एंकर्स हैं, टीवी की मॉडल्स हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं। उनकी अदाएं जो है ना, वो सारी बाज़ार से नहीं आई हैं, वो जिस्म फ़रोश इलाक़ों से नहीं आई हैं। वो जो जिस्म फ़रोश औरतें, उनकी तो मजबूरी है, वो पैदा ही वहाँ होगी, क्योंकि पैदा होने के लिए चॉइस तो होती नहीं है आपके पास। 3 लोगों के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। पैदाइश के लिए कि आप कहाँ पैदा हो गए, वालिदैन, आपके पड़ोसी, हमसाए और आपके रिश्तेदार, उनके लिए आपको चॉइस नहीं दी गई। चॉइस दी गई है सिर्फ दोस्तों के लिए। आप दोस्त कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो आप दोस्ती, आप अपनी कंपनी और सोबत ही वो सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ से आप बेहूदगी सीखें। तो इसीलिए चैनल M5 चूँकि माशरे को एड्रेस कर रहा था, ये एक वक्त की ज़रूरत हमें लगा कि सियासत हर चीज़ को ख़राब कर रही है, तो हमने सियासत पर बात करनी शुरू की। लेकिन अब हमने ये महसूस किया कि नहीं, हमें सियासत और सियासी उमूर और ममलकत के उमूर और तमाम रियासती इदारे, जिसमें मुक़न्नना, अदलिया और फ़ौज और मीडिया सब शामिल हैं, उस पर हम बात करने के लिए एक अलग से चैनल बनाएं, जो कि मुक़दमे के नाम से हमने शुरू किया, और आप उसकी पहली ट्रांसमिशन देख चुके हैं। आपसे मुलाकात रहेगी, और अगली जो हम करेंगे क्लिप, वो इसी की वजाहत के लिए करेंगे जो हमने आपको बताया था। 12 नंबर हमारा एक सिलसिला शुरू होगा, जिसमें 2 नंबर औरतें कहाँ कहाँ हैं, किस किस जगह किस तरह के 2 नंबर काम कर रही हैं, और 10 नंबर मर्द। तो उसमें पहली कहानी हम औरत से ही शुरू करेंगे, और उसका नाम होगा बाजी यास्मीन अल्लाह वाली। हम बताएंगे कि वो बाज़ार से, ठीक है उनकी वालदा बाज़ार से ज़रूर थी, लेकिन वो ख़ुद एक अच्छे घर में शादी उनकी हुई, ख़ानदानी लोगों में हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने, ये कहानी है, ये किरदार जगह 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 फैले पड़े हैं, आपकी आंखों के सामने से रोज़ गुज़रते हैं, आपकी समातों से टकराते हैं, आपके बिहेवियर्स जो हैं और उनके बिहेवियर आपके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन जब अचानक आपको पता चलता है कि ये काम कर रही थी, तो उन्हीं खातून से रिलेटेड ये पहली कहानी होगी, बाजी यास्मीन अल्लाह वाली। उसमें वो काला जादू जो शुरू हुआ है, जिस पे हमने बहुत तेज़ी से, ये तो खैर एक्सपोज़ हो गई, इमरान खान साहब की एहलिया पिंकी पिरनी के नाम से,
उन्होंने जो कुछ किया वो भी 2 नंबर औरतों में है। उनकी कहानी पूरे मुल्क को चूँकि पता चल चुकी है, इसलिए उनकी कहानी हम नहीं सुनाएंगे। सिर्फ गाहे बगाहे उनके कारनामे, यानी बच्चे कितने ख़राब हो चुके हैं कि वो माँओं की शादियाँ जो है ना, ख़ुद माँ को लेके दूसरे आदमी के पास कैसे जाते हैं, जिसमें खावर मानिका और उनके वो बच्चे शामिल हैं जो पहले कह रहे थे मेरी माँ को तो मैंने मुसल्ले के अलावा और कहीं देखा नहीं, और फिर वही इब्राहिम साहब जो पिंकी पीरनी के पहले शौहर से बेटे हैं, उनके ऊपर कितने करप्शन के केसेस आप देख लीजिए, क्या क्या कुछ हो रहा है। अरबों रुपया इस औरत ने कैसे कमाया। तो पैसा औरत की कमज़ोरी है, और चाहे वो उरियानी के ज़रिए कमाए, चाहे अपनी उन हरकत और सकनात के ज़रिए कमाए जो पिंकी पीरनी जैसी घरों में औरतें बैठी हुई हैं, नकाब लिए हुए हैं सब ने। तो ऐसी एक कहानी पहली हम आपको पेश करेंगे, बाजी यास्मीन अल्लाह वाली। इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए